दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर 7 पेज में होता है। फ्री में इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स पे अवेलेबल होता है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि जो रिटर्न है 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट देखिए रेगुलर जो आप डिपॉजिट करते हो, जैसे आरडी जो है इसको आरडी बोला जाता है, ठीक है। एफडी आप सभी को पता होगा, फिक्स डिपॉजिट। और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी जो होता है उसमें रेगुलर डिपॉजिट किया जाता है, तो उसको हाइक किया गया 6.5 से 6.7%, ठीक है। इस चीज़ को बैंकिंग वाले बच्चों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एमजी नरेगा के बारे में। गाइस देखिए कई बार ऐसा होता है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं या फिर ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से साल में ये एक्ट आता था। इवन हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक बार डायरेक्ट ऐसा पूछा गया था, उत्तराखंड में भी पूछ लेते हैं, मतलब पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो आपको ध्यान में रखना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी, जैसे कि ये है क्या, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। फुल फॉर्म के साथ साथ आपको कौन से ईयर में ये एक्ट आता है ये भी पता होना चाहिए। कितना दिन का मिनिमम अनस्किल्ड मैनुअल वर्क इसमें होता है ये भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर आप एमजी नरेगा में काम करना चाहते हो तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, 18 साल आपकी एज होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन उसके लिए फिल करेंगे, ठीक है। और रूरल हाउस होल्ड से आप होने चाहिए। और देखिए एक खास बात यहाँ पे ये भी है, आप एमजी नरेगा में जब काम करते हैं और आपका जो एरिया है वो अराउंड 5 किलोमीटर के आसपास, अगर आप 5 किलोमीटर से दूर अगर आपको काम करने जाना पड़ेगा तो फिर आपको एडिशनल पैसा वहाँ से जो ट्रैवल का चार्ज है वो भी आपको मुहैया करवाया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हम बात करें तो देखिए हरियाणा जो है हाईएस्ट डेली वेज देता है 357 रुपया एक दिन का, ये भी याद रखना है। और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो अपने स्टेट का एमजी नरेगा के तहत कितना क्या रुपया दिया जाता है एक दिन का, वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। गाइज देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो ये क्या है, देखिए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 2018 में और स्पेशली पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ओनली रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिसीव कर सकती हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के तहत जो भी उनको फंडिंग पैसा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कौन सी पार्टी क्या कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे, तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए ऑफ आरपीए एक्ट, कौन सा 1951, ये ध्यान में रखना है। और पार्टी मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ वोट पोल्ड इन रीसेंट इलेक्शन, लोकसभा का या स्टेट असेंबली का। और देखिए इसके तहत जब आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेंगे और डोनेशन करेंगे तो उसमें आपकी आइडेंटिटी जो है उसको रिवील पब्लिक को नहीं किया जाता, ठीक है गाइज। दूसरी बात देखिए एसबीआई जो है ओनली बैंक है जो सेल करता है इन बॉन्ड्स को, और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो लाइफ है वो 15 दिन, आपने जैसे लिया तो 15 दिन तक वो वैलिड है, तब 15 दिन में आपको किसी ना किसी पार्टी के नाम करना होगा वो, ठीक है, अदरवाइज वो ख़त्म भी होएगा फिर। और सिटीजन जो है या फिर कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट है भारत में तो वो परचेज कर सकती है इलेक्ट्रल बॉन्ड को, ठीक है। और रेंज के बारे में बात करें तो 1000 रुपया से 1 करोड़ तक ले सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो आप। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मैथमेटिशियन रुजियांग जांग, जो भी इनका नाम है भाई, इनको 2023 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज से बिल्कुल नवाजा। तो इनमें इसमें कितना रुपया दिया जाता है एनुअल, $10,000, ये भी ध्यान में रखना है। और मेनली देखिए रामानुजन का जो होम टाउन है वो कौन सा है, कुंभकोणम, जगह का नाम भी देखिए कई बार वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए पीटीआई के बारे में। देखिए पीटीआई जो है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन होंगे शांत कुमार, नाम ध्यान में रखना है। वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कैंपेन के बारे में बात करें तो ये क्लीनलीनेस ड्राइव है, सफाई अभियान ड्राइव है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड साइन करता है पावर परचेज एग्रीमेंट ग्रिडको के साथ में फॉर 800 मेगावाट के लिए। अब देखिए ग्रिडको की फुल फॉर्म बैंकिंग वाले बच्चों आपको जरूर पता होना चाहिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। ग्रिड कॉर्पोरेशन, आगे आप बता दो कि इसका क्या है, ठीक है, उड़ीसा है क्या, कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में। देखिए 8 कोर इंडस्ट्री में कौन सी 8 इंडस्ट्रियाँ हैं, सीमेंट है, कोल है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, बिल्कुल 8 के 8 नाम पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है ये भी
ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है इनका वेट है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय भाषा समिट के बारे में, नई दिल्ली में बिल्कुल ये समिट कॉन्फ्रेंस जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये पलेर्मो इटली के यहाँ पे ये होती है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे IREDA जो हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है, फुल फॉर्म ध्यान में रखना। देखिए कई बार ऐसा होता है बैंकिंग SSC PCS में, तो ये पूछ लेंगे इसमें D का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो है लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है हमारी बिल्कुल, और इसको अपग्रेड किया जाता है शेड्यूल B से शेड्यूल A में। ये भी ध्यान में रखना है कि रिसेंटली कौन सी क्या कंपनी को ऐसे अपग्रेड किया गया है। इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन सुझाव होता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।